ग्वादर सिटी हमारे ट्रिप में बहुत मेन पॉइंट था। जब हमने प्लान किया था तो हमारा उसमें एक मेन चैलेंज ये था कि हमने ग्वादर तक पहुंचना है। फिर उसमें हमने ग्वादर की और बहुत सी चीज़ें सुनी हुई थी, इसको देखने का बड़ा तजस्सुस था हमें। पीछे जो सिटीज़ हम देखते आ रहे थे उसके लिहाज से मेरे माइंड में तो यही था कि ये भी उसी तरह का एक छोटा मोटा सिटी होगा, इतना डेवलप नहीं हुआ होगा, पता नहीं हालात कैसे होंगे। लेकिन जो ही हम ग्वादर एंटर होते गए तो मैं देख के हैरान था कि एक अच्छा खासा डेवलप सिटी जिसे कहते हैं आप, ग्वादर वो बन चुका है। ग्वादर जो है वो मेन पॉइंट है कोस्टल हाईवे का, और ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी एरियाज को कवर करता है। और इसके अंदर आप जो है कुल्दन का और पसनी तक का जितना एरिया है ये सारा ग्वादर के अंदर आता है। ग्वादर को आप कंप्लीट जितना भी इसका एरिया है उसको आप सारा नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी मेन रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। चाइनीज़ वहाँ पे इंजीनियर्स और वहाँ पे जो भी काम पोर्ट को डेवलप करने के लिए हो रहे हैं उनकी कॉलोनीज़ हैं। तो इस वजह से आप काफ़ी एरिया में ग्वादर में ड्रोन ऑपरेट नहीं कर सकते, काफ़ी एरिया में पिक्चर्स नहीं बना सकते, और इसलिए आपको लिमिटेड एरिया के अंदर आपको यहाँ पे फोटोग्राफी या ड्रोन से वीडियोग्राफी जो है वो आपको करने में जो है वो परमिशन मिलेगी। बाकी एरियाज़ में अगर आप उड़ाएंगे ड्रोन या फ्लाई करेंगे तो सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। जब हम लाहौर से चले तो हमारे जहन में जो सबसे एक अहम टारगेट था वो ईरान बॉर्डर था। ईरान बॉर्डर दो है, एक काफ्तान है जो कि कोयटा या मस्तूम के रूट से जाता है, और एक कुल्दान है जो कि ग्वादर से ऑनवर्ड 72 किलोमीटर है। उसके लिए हम सुबह सबसे पहले जब मूव किए तो हमने कोहे बातिल को कवर किया। कोहे बातिल के बाद हम कुल्दान की तरफ चल पड़े। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये है कि वहाँ पे आपको स्पेसिफिक स्पॉट्स पे ही पेट्रोल मिलता है। तो अगर आप मूव करें तो या आप ग्वादर से पेट्रोल भरवा लें या आपको जीवानी वहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल हो सकता है। अब सबसे मज़े की बात हमें यहाँ पे क्या मिली, जब हम कुल्दान बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, जो हमने हॉलीवुड में सीन्स देखे थे सैंड स्टॉर्म के, वो हमें इन एक्चुअल देखने को मिले, एक्सपीरियंस मतलब हमने किया। और उसमें बाइक चलाना एक चैलेंज था, क्योंकि विंड स्टॉर्म और सैंड स्टॉर्म वो इतना ज़्यादा था कि हमारी बाइक इवन 60-50 की किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा मूव नहीं कर रही थी। हम वहाँ पे ज़्यादा कवरेज इस वजह से भी नहीं कर सके क्योंकि सैंड स्टॉर्म था। ना इवन हम पिक्चर क्लिक कर सकते थे, ना हम ड्रोन उड़ा सकते थे, ना ही हम वीडियोस बना सकते थे। हमारे पास एक ऐसा कि हमने गोप्रो अपनी चेस्ट माउंट पे लगाया हुआ था जिससे हमने कवरेज कर ली। और इसके अलावा जब हम ईरान बॉर्डर पहुंचे तो वहाँ पे अलाउ नहीं है कवरेज करना, लेकिन हमने वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट की और कुछ पिक्चर्स और वीडियोस हम बनाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ठीक है। जी हाँ, ये वो ईरानी बंदे ही हैं।
ये ना निकल तो ये क्या सामान ये कहाँ तक जाएंगे? सामान उतार दिए। ये उनसे पूछ लेते हैं। उस तरफ नहीं खींच सकते, इस तरफ खींच सकते। ठीक है, हम अपनी साइड के हैं, बॉर्डर से हैं। कुल्दन बेसिकली पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के साथ एक छोटी सी वादी है, उसकी मुनासबत से इसका नाम कुल्दन बॉर्डर है। वहाँ से दोनों बॉर्डर में क्रॉसिंग भी हो रही है, लोग इधर उधर आ जा भी रहे थे। हमें वहाँ पे फोर्सेस से पूछने का पता लगा कि जो फैमिलीज हैं वो इधर उधर आती जाती रहती हैं। ये वाला जंगले वाला हिस्सा हमारा आता है? हाँ, ये जंगल नहीं, जंगला तो नजर का है। अच्छा, ये ईरान क्या है? हाँ, ईरान है। अच्छा, अच्छा ये साइड हमारी है, वो उनकी है। सही, वो ईरान के लोग हैं। इसके अलावा यहाँ की मज़ेदार चीज़ है, पेट्रोल यहाँ पे बहुत सस्ता है। हमें यहाँ पे 65 से 60 रुपीज़ पे पेट्रोल मिलता रहा है। ईरानी पेट्रोल है यहाँ पे सारा। आपको यहाँ पे ईरानी पेट्रोल मिलेगा, ईरानी बिस्किट्स मिलेंगे, ईरानी पैम्पर भी हैं यहाँ पे, और बहुत सी चीज़ें हैं। हमने वहाँ से ग्वादर वापस जाना था, उससे हमने ये डिसाइड किया कि एक रास्ता जिवानी बीच की तरफ से ग्वादर की तरफ जाता है। अब उस बॉर्डर से 60 किलोमीटर जिवानी बीच है। तो हमारा प्लान में ये चीज़ ऐड की कि हम क्यों ना जिवानी बीच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम फिर जीवनी सिटी में गए। वहाँ पे कुछ खाना वगैरह खाया हमने। खाना खाने के बाद फिर सिटी की दूसरी साइड पे जीवनी के एक बीच का हिस्सा लगता है। वहाँ पे हमने ड्रोन फुटेज वगैरह ली और वहाँ पिक्चर्स वगैरह बनाई। जिवानी बीच की तरफ जब हम जा रहे थे, जिवानी बीच से 5 किलोमीटर पहले वहाँ पे एक हट है जिसका नाम है विक्टोरिया हट, उस नाम से जाना जाता है। वो हमारी FC फोर्स है, उसके अंडर है। उसको विज़िट करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है ग्वादर से, हमारे पास इसकी परमिशन नहीं थी क्योंकि वो हमारे पॉइंट में ऐड नहीं थी और हमें वहाँ जाके पता चला कि यहाँ पे एक विक्टोरिया हट है। अकॉर्डिंग टू विक्टोरिया क्वीन, यहाँ पे दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन सनसेट होता है, जिसकी वजह से विक्टोरिया ने अपना यहाँ पे हट बनवाया उस सनसेट को एंजॉय करने के लिए। जिवानी सिटी से हम वापस की तरफ जाएंगे। विक्टोरिया हट के पास एक राइट साइड पे रास्ता निकलता है गन्स विलेज की तरफ। गन्स विलेज उस पॉइंट से 18 किलोमीटर का रास्ता है और वो रास्ता इतना खूबसूरत है रास्ता कि ऐसा लैंडस्केप हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। वहाँ के जो पहाड़ों की खूबसूरती थी, जिस तरह कहते हैं ना द मिस्टीरियस बलोचिस्तान, वहाँ पे आगे पता चलता है कि बलोचिस्तान में एक अलग खूबसूरती कैसे है। वो पहाड़ों की जो कटिंग हवाओं से जो हुई थी और जो वो रास्ते पहाड़ों के दरमियान से, और वो गन्स विलेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जिवानी से गन्स विलेज का जो रास्ता है वो पक्का रास्ता है, रोड बना हुआ है प्रॉपर। अब गन्स विलेज से हमने नेक्स्ट टारगेट, जो हमारा जो टारगेट था वो पिशुकान था। गन्स विलेज से पिशुकान जो रास्ता है वो ऑफ रोड है। वो ऑफ रोड
काफ़ी इंजॉय किया हमने। और उस ऑफ रोड के बिल्कुल लेफ़्ट साइड जब आप रोड पे चल रहे होते हैं, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे पहाड़ हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। वो ऐसे जैसे एक कैसल जो किले वगैरह होते हैं, इस तरह की शक्लें इख्तियार हुई हुई हैं। और उन पहाड़ों की कटिंग इतनी खूबसूरत है, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे कोई सल्तनत थी, लाइक कोई यहाँ पे ऐसे किसी ने किले बनाए होंगे या कोई रहता होगा, इस तरह की पहाड़ों की कटिंग हुई हुई है। पिशुकान बेसिकली जो रास्ता है वो गंज विलेज से 20 किलोमीटर है और जीवानी से जो पिशुकान का रास्ता है वो टोटल 38 किलोमीटर बन जाता है। जब हम पिशुकान टाउन में पहुंचे हैं, हमने बेसिकली पिशुकान बीच पे जाना था। जब हम उसमें एंटर हुए हैं तो वहाँ एक बिल्कुल रेगिस्तान स्टार्ट हो गया गोल्डन कलर का, और उस वक्त सनसेट भी हो रहा था। सनसेट इतना खूबसूरत था, उस सनसेट की वजह से रेगिस्तान भी एक गोल्ड की तरह चमक रहा था। जब हम वहाँ बीच पे पहुँचे हैं, शाम हो चुकी हुई थी, लाइट काफ़ी डिम हो चुकी थी। हमने वहाँ पे काफ़ी देर बैठ के उस सनसेट को एंजॉय किया, ड्रोन फुटेजेस वगैरह भी ली और पिक्चर्स वगैरह ली। काफ़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम नेक्स्ट वापस ग्वादर की तरफ निकल पड़े।